व्यापार करने में तकलीफ आती है, जिस बच्चे को व्यापार करने में कोई तकलीफ आती है, उसके लिए रास्ते हम बनाएंगे। मैं एक ऐसे संगठन का गठन करने वाला हूं जो अलग अलग क्षेत्र में पहले से ही व्यापार करते हैं, क्योंकि सलाह हमेशा उससे लेनी चाहिए, सलाह हमेशा उससे लेनी चाहिए जो उस क्षेत्र का समझदार हो, जो उस विषय के बारे में जानता हो। किसी ने अगर कभी हवाई जहाज नहीं चलाया हो, किसी ने अगर कभी हवाई जहाज नहीं चलाया हो और उससे बोलो कि आप हमें हवाई जहाज चलाना सिखा दो, तो वो नहीं सिखा पाएगा। इसी के लिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं जल्दी ही एक ऐसी संगठन का गठन करूंगा कि जिसमें हर क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे जो हमारे युवाओं को सही दिशा निर्देश दे पाएंगे, जिसमें मैं स्वयं भी रहूंगा कि हमारे युवाओं को ये पता नहीं होता कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं और व्यापार का मतलब क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। हमारे कुछ बच्चे व्यापार शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं होती कि इसको बड़ा कैसे किया जाए। तो वो सारे रास्ते वो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस को, आपका मान लो बिजनेस है जो केवल धौलपुर में फैला हुआ है, आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताएंगे कि धौलपुर से आप पूरे राजस्थान में कैसे फैला सकते हैं, पूरे राजस्थान के बाद में पूरे इंडिया में कैसे फैला सकते हैं, इंडिया में फैलाने के बाद में विदेशों में कैसे फैला सकते हैं। उसका एक तरीका होता है। वो सारे तरीके मैं अपने उन युवा भाइयों के लिए बांटने के लिए तैयार हूं। इसलिए आज मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि व्यापार एक ऐसी चीज है, आप स्वयं देखो, आप अपने अपने शहर में देखते हैं कि जो लोग व्यापार करते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है। आपने देखा है ना, हमारे अग्रवाल भाइयों को देखा है कि नहीं देखा है, एक परचूने की दुकान खोलते हैं, एक परचूने की दुकान खोलते हैं, अगली साल दूसरी दुकान खुल जाती है, अगली साल 2 मंजिला मकान बन जाता है, अगली साल एक नया प्लॉट ले लेते हैं, अगली साल एक नई फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं। कैसे? व्यापार से। इसलिए आप लोगों को व्यापार की ताकत को समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने इस व्यापार की ताकत को समझ लिया, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आज की डेट में धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो स्वर्ग का आनंद इस धरती के व्यापारी ले रहे हैं। तो उस आनंद को आप क्यों नहीं ले सकते? क्या हम लोगों में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, बस मजबूती से ठान करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। हर इंसान के लिए ऊपर वाले ने दिमाग दिया हुआ है, बस हम अपने दिमाग को जगा नहीं पाते हैं। जिन लोगों ने अपने दिमाग को जगा लिया है वो लोग आज आगे बढ़ गए हैं और बड़े बड़े व्यापारी बन गए हैं और आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। इसलिए हमें भले ही धीरे से स्टार्ट करो। और एक बात का ध्यान रखना, हमारे युवा क्या गलती करते हैं कि कैसे भी करके दिमाग लगा के व्यापार शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन कमाते 50,000 हैं और खर्चे का इंतजाम 1 लाख का कर लेते हैं। तो ऐसे व्यापार का कोई फायदा नहीं है, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें जितनी कमाई हो उसका 20% ही खर्च करने की हिम्मत करनी है, बाकी 80% तो आपके खजाने में जमा होना चाहिए। असली व्यापारी उसे कहते हैं कि एक दिन आपके पास खजाना इतना हो जाए कि आपके लिए पैसा काम करे, आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। असली व्यापार उसको कहते हैं। जिस दिन आपने ऐसा व्यापार खड़ा कर लिया, उस दिन समझ लेना कि आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। ऐसा व्यापार उसको कहते हैं एक सिस्टम खड़ा करना, यानी व्यापार का एक सिस्टम बनाया जाता है कि जिसमें आदमी काम नहीं करता, उसके लिए वो सिस्टम काम करता है। कैसे काम करता है कि जैसे आपके बेटे ने एक फैक्ट्री खोली, आपके बेटे ने एक फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री में एक
सीईओ लगा हुआ है जो सर्वगुण संपन्न है, सारी चीजों को जानता है। उस फैक्ट्री में माल कहां से परचेज होगा उसके लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। उस फैक्ट्री में माल को कहां बेचा जाएगा उसके लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। उस फैक्ट्री की सुरक्षा कैसे होगी उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। उस फैक्ट्री में काम कौन करेगा, कौन सी मशीन को कौन चलाएगा उसके लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। बैंक का काम कौन देखेगा उसके लिए अकाउंट सेक्शन में कर्मचारी लगे हुए हैं। तो अब काम अपने आप चल रहा है। क्या हो रहा है? काम अपने आप चल रहा है। कैसे? क्योंकि वहां सिस्टम काम कर रहा है। जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो अपने आप काम करते हैं। आपका बेटा 10 साल अंदर था, कितने साल? 10 साल अंदर था, लेकिन फिर भी आपका काम चल रहा था ना। इसी को सिस्टम कहते हैं। ऐसा ही सिस्टम आपको बनाने की जरूरत है कि अपने जीवन में एक ऐसा काम खड़ा कर दो कि चाहे आप फिर घर पे सो या आप कहीं विदेश घूमो या कभी बीमार भी हो जाओ तो आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसी को कहते हैं रियल बिजनेसमैन। तो आप लोग आज मेरे कहने से ये वचन लें कि हमें जिंदगी में अपने घर में खुशियां अगर लानी है तो परिवार में से एक व्यक्ति को व्यापार करने के लिए आगे लाइए। मैं आपको वचन देता हूं, हर परिवार के अंदर एक व्यक्ति हम बिजनेसमैन बनाएंगे और आपके घर में खुशियों को जबरदस्ती ला करके खड़ा कर देंगे। ये बीएल कुशवाहा का वादा है आपसे। उसके बाद में अंत में मैं तीसरे शब्द एकता के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। एकता एक ऐसी शक्ति है कि जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं होता। आप सभी ने देखा होगा कि बचपन में हमारे बुजुर्ग बताते थे, हमारे टीचर भी सिखाते थे कि बेटा एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर 10 लकड़ियों का एक बंडल बना दिया जाए तो उसको एक आदमी तोड़ नहीं सकता है। आज आप लोगों ने जो अपनी विधायकी बचाई रखी है उसका कारण भी एकता की शक्ति है। क्योंकि आप सबको पता है कि अंग्रेजों का जो नियम था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उसी रूल को हथियार बना करके कोठी और महलों ने हमारे ऊपर इस्तेमाल किया कि हमारे ही लोगों को, हमारे ही अपने लोगों को हमें बांटने के लिए, हमारी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन आप सभी लोगों की समझदारी ने, आप सभी लोगों की एकता ने उनके षड्यंत्र को फेल कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने उन गुमराह भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप इन कोठी और महलों की गुलामी को छोड़ दीजिए। अरे भाई, आप अपने भाइयों के बीच में आइए, अपने समाज के बीच में आइए। मैं वचन देता हूं, जिस दिन मेरी समाज के लोग 51% लोग ये कह देंगे कि भाई बीएल, अब बेटा तेरी नहीं, तूने बहुत विधायकी कर ली, अब हम फलाने व्यक्ति को आगे करना चाहते हैं, मैं वचन देता हूं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी पूरी कुशवाहा समाज का 51% लोग जिस दिन ये कह देंगे कि बीएल अब हम तेरे साथ नहीं, हम फलाने व्यक्ति के साथ हैं, मैं उस दिन अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा और उसी दिन से राजनीति छोड़ करके जिस व्यक्ति को भी नेता चुनेंगे पूरे तन मन और धन के साथ में मैं उस व्यक्ति के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। ये बीएल कुशवाहा का वचन है। इसलिए मैं अपने उन गुमराह भाइयों को कहना चाहता हूं और अपने समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं और सर्व समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे अगर वो गुमराह भाई कभी आपको मिले तो आप उनको बिठा करके समझाएं कि भाई तू क्यों बर्बाद हो रहा है, क्या जरूरत है बर्बाद होने की,